मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल में करती हूं। आज उच्चतम न्यायालय ने अपना अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के कंडक्ट को लेकर के अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में आज 28 अगस्त को किस आधार पे अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाई जाएंगी और उसके कंडक्ट के लिए राज्य सरकारों को यूजीसी के गाइडलाइंस के मानकों को मानना होगा, इसके संदर्भ में अपना फैसला सुनाया है। एक बार मैं आप लोगों से यहाँ पे जो उसका निर्णय रहा है उच्चतम न्यायालय का, उसके विषय में 3 बिंदुओं के अंतर्गत आप लोगों से बात करूंगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा के संदर्भ में यूजीसी के गाइडलाइंस के तहत परीक्षाओं को करवाने पर मोहर लगाया है। अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना छात्रों को प्रमोट नहीं किया जा सकता है, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है। राज्य सरकार यदि चाहे तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कोरोना महामारी को लेकर परीक्षा तिथि में परिवर्तन के लिए यूजीसी से संपर्क कर सकते हैं। यदि हम इसके विषय में बात करते हैं कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर के क्यों देना पड़ा, तो बहुत सारे ऐसे राज्य थे और छात्र थे जिन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपना याचिका दर्ज किया था और यूजीसी ने भी अपना जो दलील था वह सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की थी कि क्यों आखिर में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को आयोजित करना आवश्यक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा के संदर्भ में यह कहा था कि अकादमिक कैरियर के लिए विद्यार्थियों के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और राज्य सरकारों को कोविड-19 की महामारी को देखते हुए इसके फिर भी इनके परीक्षाओं का आयोजन को सुनिश्चित करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अंतिम वर्ष के सेमेस्टर की सभी परीक्षाओं को 30 सितंबर तक करा लेने का निर्देश भी दिया गया था। हालांकि हमें यह देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा जैसे राज्य सरकारों द्वारा परीक्षाओं को नहीं करवाने का उनका तर्क पेश किया गया था, परंतु यूजीसी का फैसला यह ही रहा था कि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को आयोजित करवाना आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे छात्र थे, लाखों की संख्या में स्नातक और परास्नातक के छात्र अपनी ये तर्क रख रहे थे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष के सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित करने के निर्देश को उच्चतम न्यायालय में उन्होंने चुनौती भी दी थी। विभिन्न राज्यों के छात्रों द्वारा दायर याचिका में यह मांग की गई थी कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाए तथा आंतरिक मूल्यांकन और पिछले सेमेस्टर्स की परीक्षाओं के औसत के आधार पर उन्हें प्रोन्नत कर दिया जाए। हालांकि फिर भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दलील यह रही थी कि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हमें यह देखने को यहाँ पे मिलता है, यह सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है आज, कि जितने भी छात्र थे और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को मानना होगा और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन 30 सितंबर तक करवाना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा है कि जो राज्य अभी फाइनल ईयर एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने में असमर्थ हैं, वो आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधीन यूजीसी से संपर्क कर सकते हैं और अन्य दूसरे किसी भी तिथि को मांगते हुए उन तिथियों पर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को आयोजित कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू।